तारीख़ मक्कतुल मुकर्रमा में है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले बिल्कुल नौजवानी की कैफियत थी। काफ़िले के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया, बैतुल मुक़द्दस भी गए। काफ़िले इकट्ठे चलते थे, एक जगह काफ़िले से बिछड़ गए तो फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा के साथ यूँ टेक लगा कर हज़रत उमर बैठे हैं, टेक लगाई हुई है और अपने काफ़िले की तलाश में है कि वो अपना काफ़िला नहीं मिल रहा, तिजारती काफ़िला। इसी असना में एक नौजवान आता है, हज़रत उमर के सामने यूँ ठहरता है, उसके साथ भी एक दो बंदे हैं। वो यूँ थोड़ा नज़ारा देता है, यूँ नक्श नैन को देखता है, गौर करके पूछता है, आप ख़त्ताब के बेटे उमर हैं? हैरान हो गए। मैं मक्का मुकरमा का बासी, बनु अदी का नौजवान, और ये इतने दूर मस्जिद अक़सा, फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त भी बदल जाती है एक दूसरे मुल्क में जाकर। क्या जी हाँ, मेरी मेहमानी कबूल करोगे? भाई आप क्या मेहमानी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी परेशानी में बैठा हूँ। क्या परेशानी है आपको? मेरा काफ़िला मुझसे बिछड़ गया है, मैं अपने काफ़िले से दूर हो चुका हूँ, मैंने अपने काफ़िले के पास पहुँचना है। कौन सा काफ़िला था आपका? निशानियाँ दी। कहा जी हाँ, वो काफ़िला तो निकल चुका है, मैं उसे देख चुका हूँ। तो कहा बस ये मेहमानी कर ले, मुझे उस काफ़िले तक पहुँचा दे। कहा मेरे पास अबलक नस्ल का बेहतरीन तेज़ तरीन सरी घोड़ा है, तुम्हें उस घोड़े पे बिठा के छोड़ा होगा, लेकिन शर्त है मेरी दावत कबूल करोगे। ठीक है भाई, अब तेरी दावत ही कबूल करनी है तो ठीक, चलेंगे। चलो, घर पहुँचे हैं, दावत हो गई है, खाना खिला लिया। उसके बाद जो उस ज़माने की दस्तावेज़ लिखी जाती थी, जो उस ज़माने के स्टैम्प पेपर होते थे, वो उठा के लाया तो हज़रत उमर फरमाते हैं मैं हैरान हूँ, क्या कागज़ लेकर आए? कहा यहाँ एक बात तो लिख दो। कहा क्या लिख दो? कहा जब तो इस इलाके का हुक्मरान बनेगा तो मेरी ज़मीन पर टैक्स नहीं लगाएगा। भाई क्या मजाक करता है, मैं ख़त्ताब का बेटा ऊँट चराता हूँ, कोई ऊँट चराने में ऊँट रह जाए तो अब्बू थप्पड़ मारते हैं, तूने कैसे ऊँट चराए हैं, तुझे ऊँट चराने नहीं आते, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। भाई वो घोड़ा निकाल और मुझे अपने काफ़िले में छोड़ा। क्या मजाक है? अच्छा मजाक में लिख दो। थोड़े हैरान हुए, क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं, आपने किस जंजाल में मुझे डाल दिया? नहीं आप लिख दे। अच्छा ये लो लिख लो, जान तो छुड़ानी है ना, लो। उसने बड़े तरीके से उसे बंद किया और बड़े हिफाजत से रखा, चलें। घोड़ा निकाला और अबलक घोड़े बिठाया और तेज़ तरीन घोड़ा भगाते हुए एक मंजिल पे जाके उस निशानी वाले काफ़िले तक पहुंचा दिया तो हज़रत उमर पहुंच गए। बात आई और गई हो गई। वक़्त गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया। ऐलान नबुव्वत हुआ है, हज़रत उमर दुश्मन रसूल अव्वल दर्जे के शुरू में बने हैं। फिर सर लेने के लिए सब ने इन्हें बहादुर बनाया, ख़ुद को बुज़दिल बनाया। हमसे कुछ नहीं होता, तुझसे सब कुछ होता है, तू जा। यानी खुद नु हिजड़ा मने है ना सारे ने, तू ही जा ना। अबू जहल एंड कंपनी ने, हम नहीं चल सकते, आप जाओ। रब ने मनवाया कि तुम में इन जैसा कोई नहीं है, तो ये सर लेने गए हैं, असल सर देकर आए हैं। मामला कुछ और है, ईमान ले आए हैं, मामला चल पड़ा है, हत्ता कि हिजरत हुई है, मदीना मुनव्वरा पहुँच आए हैं। बात हाशिया ज़हन से भी निकल चुकी है। रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत होते हैं, हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी परचम लहरा रहा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस का फ़तह होना अभी बाकी है। बैतुल मुक़द्दस फ़ौजें पहुँची हैं, जंग के बजाय वहाँ की पादरियों ने कहा कि अगर लड़ाई के बजाय अमन में हम एक दूसरे को कुछ समझा लें। कहा जी बहुत अच्छा, हम तो लड़ाई से पहले की बात समझने और समझाने की बात करते हैं। कहा जी ठीक है, फिर हमारी शर्त है, हम बग़ैर किसी जंग के आपको चाबियां इस मस्जिद के हवाले करेंगे अगर तुम्हारा हुक्मरान वक्त हमारे पास आकर हमारे सवालात का जवाब दे। कहा बहुत ज़्यादा? कहा जी बिल इसरार। कहा अच्छा मैं मदीना मुनव्वरा लिख कर भेजता हूँ। वक्ती तौर पे जंग बंदी हो गई, वहाँ के कमांडर इन चीफ ने लिख भेजा है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई है बात। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से तैयार हैं और यहाँ से सफ़र पे जाने के लिए साथ अपने ग़ुलाम कुली असलम
एक ताबी है ना ज़ैद इब्न असलम रज़ी अल्लाह, ये इनके बेटे हैं। असलम हज़रत उमर के साथ है और ये एक सवारी रखी है और चल पड़े। और तयशुदा बात थी कि इतना मीटर, इतना किलोमीटर का सफ़र मैंने करना है, आपने मुहार पकड़नी है, फिर मैंने मुहार पकड़नी है और आपने सवारी करनी है। क्या सर्वेंट और क्या खादिम। ऐसे ही मामला चला हत्ता कि वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वो इत्तेफाक ये हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक की बारी थी मुहार पकड़ने की। ग़ुलाम ने कहा हज़रत इत्थे ते मान लो ना, इधर तो मान लेना, मुझे नीचे आने दे, सामने वो लोग होंगे, आप ऊपर आ जाएं। कहा इंसाफ इंसाफ होता है, आप ऊपर बैठो। तो वो पादरी लब के ऊपर वाले की तरफ, वो ग़ुलाम था, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये है। उन्होंने कहा जी एक निशानी पूरी। यूँ चलता रहा मामला, पैमंद गिने, सब कुछ हुआ। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। आखिर में बग़ैर जंग के चाबियाँ हवाले कर दी ना, फतह हो गया है, सारी निशानियाँ पूरी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जगह बैठकर सोच रहे थे यहाँ पहले भी कई बार आया हूँ और उसी दीवार से इत्तेफाकन टेक लगाई हुई है जहाँ के ज़माने ये वाक़या पेश आया था। अब देखा तो एक बूढ़ा है, दो बंदों के कंधों के सहारे पे आ रहा है और आते हुए हज़रत उमर के सामने यूँ ठहरता है जैसे उस वक्त ठहरा था। अभी नज़रों में अंदर दिमाग में बात चल रही है कि एक दूसरे को कहीं देखा है, एक दूसरे से कहीं जान पहचान, कोई इंट्रोडक्शन, कोई तारुफ कुछ हुआ है, कोई शनासाई है। वो शख्स वही सवाल करते हैं आप उमर है ना। ये आवाज़ भी मेरे जहन में किसी ज़माने में गूंजी थी। ये अंदर अंदर बात चल रही है, आप खत्ताब के बेटे हैं ना। ये भी मुझसे पूछा गया था, कहाँ था, क्या मामला था। ये जैसे लोडिंग होती है ना, यूं चल रहा है मामला, ओपनिंग हो रही है, बात खुल रही है। वो शख्स वही दस्तावेज सामने रख देता है जो उस जमाने के थे। अब तो मामला सामने हुआ ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। लोगों के दरमियान दिन बदलते रहते। वो मामला तो मजाक का था, जान छुड़ानी थी, लिख दो जान छूटी। अब तो उमर का इंसाफ चलेगा। जिसके एक कोड़े पे मदीने की ज़मीन का जलज़ा रुकता है, ये ना इंसाफ़ी करेगा। और जिसकी आवाज़ सारिया बिन ज़नीम रज़ी अल्लाह अन्हु तक हवाले जाती है, जिसके एक ख़त पे दरियाए नील चलता है और क़यामत तक चलता रहेगा, जिसकी चादर के डर से हर्रा की आग बुझ जाती है, यहाँ ना इंसाफ़ी का तसव्वुर। और वो कह रहे वादा पूरा करें। सहाबा की शुरा में बात रखी गई कि अमीरुल मोमिनीन वादा को वफा किया जाए। फैसला हुआ, इधर वादे की वफा की बात हुई है और उधर बूढ़ा जैसे इंतज़ार में हो, कहा जी मुझे कलमा पढ़ा लें और ये सारी ज़मीन जो आपने मेरे लिए माफ़ की है ना, ये इस्लाम के हवाले कर रहा हूँ। बूढ़े मियाँ मामला क्या था, कैसे कहा तूने, क्या मामला। उसने कहा मैंने इंजील और तौरात को पढ़ा हुआ था। तौरात और इंजील में रब ने बताया जो आखिरी नबी आएंगे वो ऐसे होंगे और उनके साथी ऐसे ऐसे होंगे। तो वहाँ से पढ़ चुका, अचानक यहाँ से गुजरा, अपने काम पे जवानी की ज़िंदगी थी। आपको देखा तो हैरान हो गया कि जो शक्लें मैंने किताबों में पढ़ी है वो यहाँ नज़र आ रही हैं। तो वो लिखवा लिया आपसे। तो आज मैंने देख लिया, आपका इंसाफ भी देख लिया। इसीलिए जो हमारे पैगंबर हमसे अपनी किताबों में वादे कर गए हैं, आज अब उन पे अमल पैरा हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, इन सहाबा के चेहरों में रब ने यूं ईमानी निशानियां रखी हैं।